आज का जो सूत्र है वह है अध्ययन का जो नाम है ना, चौथे अध्ययन का, वो है आत्म शुद्धि के उपाय। वैसे तो परमात्मा की समस्त वाणी आत्म शुद्धि के उपाय के रूप में है। वीर प्रभु की सारी देशना ही आत्म शुद्धि का उपाय है। पर इस अध्ययन का नाम पूज्य प्रवर जैन दिवाकर जी ने आत्म शुद्धि के उपाय दिया है। अभी तक जिन सूत्रों की हम चर्चा कर रहे थे वो भी वही हैं, परंतु ये जो सूत्र आ रहा है इनमें विशेष तौर पर ऐसा मैं कहना चाहूंगा कि विशिष्ट तौर पर इन उपायों को यदि कोई भी अपने जीवन में अंगीकार करेगा तो निश्चित तौर पर आत्मशुद्धि को उपलब्ध होगा। तो पहले हम सूत्र को लेते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। आलोयना निरवलावे आवै सुदढ़धम मया अणिसीवो हाणे शिक्षा निपडिकम मया। आलोयना निरवलावे, आलोचना और निर अपलाप। आव इसु दड्ढधम्मया, आपत्ति में दृढ़ धर्मता। अणिसी ओवहाणीय, अनिश्रित उपधान और शिक्षा। निपडिकम्मया, शिक्षा और निष्प्रतिकर्मता। परमात्मा ने श्री समवायांग सूत्र के 32वें ठाणे में 32 योग संग्रहों की चर्चा की है। उन्हीं 32 योग संग्रहों को यहां पर आत्मशुद्धि के उपाय के रूप में इस चतुर्थ अध्ययन में दिवाकर महाराज साहब ने उनका संग्रहण किया है। और चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मशुद्धि के उपायों में इन 32 योग संग्रहों को रखना ये उनकी विचक्षण प्रज्ञा का प्रमाण है। 32 योग संग्रह। आज योग का पूरी दुनिया में हल्ला है, शोर है। और हमारे प्रधानमंत्री साहब और श्री जग्गी वासुदेव आदि जैसे कुछ लोगों के प्रेरणा से या उनके जोर से भारत का ये योग विज्ञान अब योग विश्व योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। परंतु ये बड़ी गजब की बात है कि जैसे जैसे योग का प्रचार बढ़ रहा है वैसे वैसे योग उथला होता जा रहा है। योग की जो गहराई थी, या ऐसा कहूं कि योग का जो लक्ष्य था, योग का मतलब ही होता है अपने आप को किसी चीज में निमज्जित कर देना। योग का मतलब ही होता है ईश्वर से मिल जाना। परंतु हमारे लिए आजकल जो योग है ना, वो योग नहीं है, वो योगा है। योगा का मतलब होता है कि भैया बस ठीक है, कुछ आसन कर लो ताकि शरीर ठीक रहे, थोड़े बहुत प्राणायाम कर लो ताकि स्नायु संस्थान आपके मजबूत रहे, थोड़ा मन प्रफुल्लित रहे, खिला रहे, काम धंधे में काम मन लगता रहे, शरीर स्वस्थ रहे, तो बस ठीक है।
योग के इस शोर में योग का जो लक्ष्य है वो शायद हमने भुला दिया। कितने लोग हैं जिनके जीवन में ईश्वर के प्रति सच्ची लगन है, जिनका जीवन का लक्ष्य ही ईश्वर की प्राप्ति है। वो योग की शरण में केवल इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको शरीर को स्वस्थ बनाना है या मन की शांति को प्राप्त करना है, बल्कि दुनिया से थक गए हैं तो अब परमात्मा की शरण चाहते हैं, परमात्मा को उपलब्ध करना चाहते हैं। उनकी भावना है कि अब परमात्मा से मिला जाए। परमात्मा मिलन की प्यास कितने लोगों में है, और यदि ये प्यास नहीं है तो फिर कितने लोगों को हम कहें कि हाँ ये सच्चे योगी हैं। क्योंकि जिनके लक्ष्य में समाधि नहीं है, जिनके लक्ष्य में परमात्मा मिलन नहीं है, उन्हें योगी कैसे कहा जा सकता है? हाँ, योगा वाले जरूर कहा जा सकता है कि योगा करने वाले हैं। और आजकल तो स्टेटस सिंबल बन गए योग करना भी। जैसे आप काम करते हैं, धंधा करते हैं, कुछ भी व्यापार बिजनेस वगैरह करते हैं, वैसे ही आप योगा भी करते हैं। जैसे आप बढ़िया बढ़िया होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना वगैरह के लिए जाते हो, बढ़िया बढ़िया पब में घूमने फिरने के लिए बढ़िया बढ़िया हिल स्टेशंस पर जाते हो, तो फिर क्या होता है, पूछते हैं लोग कहाँ घूमने गए थे, कहाँ खाना गए थे, तो बताते हैं ना शान से। ऐसे अब योग भी हो गया है कि हाँ हम तो योग करते हैं, योगा करते हैं। परमात्मा ने, भगवान महावीर स्वामी ने अपने उस समय भी ऐसा ही था। हजारों लोग योग करते थे परंतु केवल और केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित थे। तो परमात्मा ने देखा कि ये तो एक उलझन है। तो परमात्मा ने आसन और प्राणायामों की कुछ विधियों का वर्णन जरूर किया है, परंतु वो कायक्लेश तप में है। कायक्लेश तप का मतलब है कि किसी एक विशेष आसन में अपने आप को ढालना, अपने आप को रखना। उस पर भी कभी चर्चा करेंगे, आगे आएगा वो वर्णन। पर आज केवल इतनी सी बात करें कि जब केवल और केवल आसन का ध्येय, प्राणायाम का ध्येय केवल और केवल शरीर की शुद्धि, केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही रह जाए, तब हमारे लिए काम देता है अध्यात्म योग। अध्यात्म योग का मतलब ही है कि अब आपकी खोज केवल शारीरिक और मानसिक नहीं है, बल्कि आपकी खोज जो है वो आत्मिक है। और आत्मिक खोज वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी है। परमात्मा एक बात निश्चित तौर पर कहते हैं और मानते भी हैं कि ये जो बॉडी है, ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमें यंत्र मिला है, ये मुक्ति का साधन जरूर है। इससे हम मुक्ति की साधना अवश्य कर सकते हैं। परमात्मा मिलन यदि चाहे तो इस शरीर से घटित किया जा सकता है। इसे वो कहते हैं कि ये सही है, माना जा सकता है। परंतु केवल और केवल शरीर पर ही ध्यान देकर हम परमात्मा मिलन की बात नहीं कर सकते। यदि जीवन के पूरे केंद्र में, आपके विचारों में, आपके चिंतन में केवल शरीर ही पलता है, देह भाव ही रहता है, तो ऐसे प्रबल देह भाव के रहते आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते, आप आत्मिक प्रगति नहीं कर सकते। आत्मिक प्रगति के लिए परमात्मा कहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। आप आसनों से, आप प्राणायामों से शारीरिक शुद्धि तो कर सकते हैं, परंतु मानसिक शुद्धि के लिए क्या किया जाता है? क्या करते हैं मानसिक शुद्धि के लिए? अंतःकरण की शुद्धि के लिए क्या किया जा सकता है? तो परमात्मा ने कहा कि अध्यात्म योग ही है जिससे आप अपने अंतःकरण की शुद्धि कर सकते हो। और जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपको रोज रोज अपने घर की सफाई करनी पड़ती है, रोज रोज आपको अपने घर को साफ करना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि कल भी सफाई की थी और आज होते होते 24 घंटे आते आते आपका घर फिर से गंदा हो गया। ऐसे ही जिनका अध्यात्म योग पर ध्यान नहीं रहता, उनका शरीर भी पुनः पुनः बीमार पड़ता है। क्यों? क्योंकि मूल जड़ को आपने ठीक नहीं किया, मूल तत्व को आपने ठीक नहीं किया। अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा, शरीर भी तब तक शुद्ध नहीं होने वाला है। वो फिर से बीमार पड़ेगा। कारण ये नहीं है कि आप गलत कर रहे हो, कारण सिर्फ ये है कि आप गलत जगह पुरुषार्थ कर रहे हो। और परमात्मा यही बताना चाहते हैं
कि आंतरिक शुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए अध्यात्म योग ही सबसे महत्वपूर्ण है। और सुख का एकमात्र यदि कोई उपाय है ना, सुख का एकमात्र कोई यदि अवलंबन, कोई सहारा है, कोई रास्ता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ है चित्त की शुद्धि। अंतःकरण शुद्ध हो जाए, इतना पर्याप्त है आपके सुख के लिए। पर हम सुख के 1000 उपाय करते हैं, परंतु अंतःकरण की शुद्धि पर ध्यान नहीं देते। आपके मन में वही राग और द्वेष पलता है, चित्त की धाराओं में वही हमारी घृणा और वही मोह और आसक्ति और पता नहीं कितने कितने आवेग और संवेग पलते हैं। और इन आवेगों और संवेगों के रहते कि पड़ोसी से हम ईर्ष्या कर रहे हैं, निष्कारण किसी से जल रहे हैं, अकारण क्रोध में भुनभुना रहे हैं, दुकान पर बैठते हैं तो बेईमानी कर रहे हैं, झूठ हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, छल और कपट करते हुए हम जरा भी विचार नहीं करते, जीवों के हिंसा में प्रवृत्त होने के पहले हम एक बार भी चिंतन नहीं करते, परिग्रह को बढ़ाने में बेहिसाब हम हिस्सा लेते हैं। न परिग्रह का परिमाण है और न ही इच्छाओं का परिमाण है। तो आप बताओ कि इतनी सारी बीमारियों के रहते हमारा मन शुद्ध कैसे होगा, चित्त की शुद्धि कैसे होगी? आज आपके लिए कोई पूछा जाए ना कि आप, कोई कहता है ना कि योग करते हैं, तो भैया उनसे पूछा जाए कि योग करते हो, योगा करते हो, क्या करते हो योगा में? तो कहेंगे भैया बस आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, बढ़िया विधियां, और विधि सिखाने वाले बहुत हैं। आयंगर अलग हैं, हमारे बाबा रामदेव अलग हैं, और फिर और भी तो हैं बहुत सारे, पता नहीं, सिखाने वालों की कमी नहीं है ना। तो योग का मतलब यह कि आसन प्राणायाम, पर जिन महानुभाव की वजह से दुनिया में योग है एक विशिष्ट पद्धति के रूप में, भगवान पतंजलि। और भगवान पतंजलि से पूछो कि भैया कि योग किसको कहते हैं, तो भगवान पतंजलि क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? उन्होंने कहा कि चित्त वृत्तियों का निरोध योग है ना। चित्त शुद्धि के लिए किया गया हर प्रयास योग है। चित्त की वृत्तियों में मलिनता न आने पाए वह योग है। और अंततः चित्त की सारी वृत्तियों को निरुद्ध करके, उनको उखाड़ करके और समाधि में लीन हो जाना, अपने स्वभाव में आ जाना, ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ईश्वर की उपलब्धि हो जाना, ये योग है। पतंजलि तो समझा रहे हैं कि चित्त वृत्तियों पर काम करो, और तुम काम कर रहे हो शरीर पर। पतंजलि कह रहे हैं कि अपनी वृत्तियों पर ध्यान दो, और तुम ध्यान दिए बैठे हो अपनी सांसों पर। प्रारंभिक तौर पर क्योंकि शरीर बड़ा चंचल है, तो उसको टिकाने के लिए 1-2 आसन सीख लो, वो बढ़िया बात है। क्योंकि हमारा स्नायु जो तंत्र है वो भोजन से, उल्टा पुल्टा खाने पीने से, उल्टा पुल्टा बैठने सोने का कोई ढंग होता नहीं हमारा। जो कभी भी सो जाते हैं, कभी भी बैठ जाते हैं, कहीं भी किसी भी ढंग से बैठ जाते हैं, ना बैठने का ढंग ना उठने का ढंग। ये उठने बैठने चलने फिरने खाने पीने सोने नहाने में पता नहीं कितनी सारी हमने अपने शरीर पर अत्याचार करके अपने स्नायु मंडल को भी डिस्टर्ब करके रख दिया है। तो प्रारंभिक तौर पर 2-4 प्राणायाम यदि आप अपने स्नायु मंडल को ठीक करने के लिए, ताकि जब हम बैठे योग की साधना के लिए, चित्त वृत्तियों की शुद्धि के लिए, तो तब हमारा शरीर हमें फिजूल परेशान न करे। हमारा स्नायु मंडल जो कभी कमर में दर्द ला देता है, कभी घुटनों में दुखा देता है, कभी सर दुखा देता है, कभी कहीं पीड़ा और बेचैनी पैदा कर देता है, तो स्नायु मंडल की शुद्धि के लिए कुछ एक प्राणायाम यदि किए जाते हैं, सांसों की साधना की जाती है, तो उसमें बुराई भी नहीं है। परंतु केवल और केवल प्राणायाम पर ही पूरा का पूरा जीवन आपका बीत जाता है। केवल और केवल, पहली बात तो कुछ लोग करते ही नहीं है। कुछ लोग क्या, ज्यादातर लोग तो वैसे योग और आसन प्राणायाम करते भी नहीं है, पर यदि कुछ करते भी हैं, है ना, जिनका ये शगल बन गया कि हाँ भैया हम भी योग और प्राणायाम करने वाले लोग हैं, तो उनका भी सारा का सारा ध्यान बस शरीर पर ही तो है। और पतंजलि क्या कर रहे हैं कि योग क्या है? पतंजलि कह रहे हैं कि भैया योग का मतलब होता है चित्त वृत्तियों का निरोध, बस इतना सा योग है।
क्योंकि चित्त वृत्ति का निरोध होते ही उससे आप अपने स्वभाव में, अपनी स्थिति में आ जाते हैं। इसको योग कहते हैं। और ये योग हमारी ध्यान में ही नहीं है, ऐसा योग हमारे वृत्तियों में ही नहीं है कि भैया हम अपनी वृत्तियों को शुद्ध करें, बल्कि हम तो अपनी वृत्तियों को और बढ़ाते हैं। आप बताइए कि आप अपनी वृत्तियों को कम करने के लिए कौन सा कार्य कर रहे हो? वृत्तियां क्या है? मन की वृत्तियां ये तो है कि इंद्रियों से कुछ अच्छा दिखता है तो उसकी तरफ भाग जाना, कुछ भी अच्छा सुनाई देता है तो उसकी तरफ जाना, विषयों में दौड़ता हुआ मन, विषयों को मन में पोषता हुआ, पालता हुआ मन उन्हें अंततः वृत्ति अर्थात आदतों के रूप में कन्वर्ट कर देता है। वो फिर आपके जाने अनजाने आप उसको जीने लग जाते हो। आपको क्रोध करने के लिए, आपको वासना में उतरने के लिए, आपको परिग्रह का संग्रह करने के लिए किसी विद्यालय में, किसी कॉलेज में जाकर सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता। आपको कोई ट्यूशन नहीं लेनी पड़ती गुस्से की कि भैया हाँ मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा करना सिखा दो। हाँ मुझे वासना नहीं आती तो मुझे वासना करना सिखा दो। आपको हजारों इन वृत्तियों को पोषित करने के उपाय, निमित्त तो बहुत होंगे, निमित्त तो बहुत हैं, हजारों निमित्त हैं, चारों तरफ निमित्त हैं, परंतु चित्त वृत्तियों की शांति के लिए कौन सा निमित्त आपने अपनाया है? बताइए। चित्त वृत्तियों के उद्वेलन के लिए, उनकी उत्तेजना के लिए तो संसार भरा पड़ा है। आप इनकी शांति के लिए क्या कर रहे हो? और जब तक आप चित्त शुद्धि के कारण नहीं अपनाते, जब तक चित्त शुद्धि की तरफ ध्यान नहीं देते, आपकी भक्ति निष्फल हो जाएगी, आपकी तपस्या निष्फल होगी और आपका जितना शास्त्र स्वाध्याय है वो भी निष्फल जाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि आप पुरुषार्थ तो कर रहे हो, परंतु उस पुरुषार्थ का मूल भाव अंतःकरण की शुद्धि, उस पर आपका ध्यान नहीं है। तो चित्त शुद्धि के जो उपाय हैं उन्हीं को अध्यात्म योग कहा जाता है। और ऐसा अध्यात्म योग को भगवान महावीर ने 32 योग संग्रह का नाम दिया है। आप अपने अंतःकरण 3 या 4 होते हैं, कुछ 3 बोलते हैं, कुछ 4 बोलते हैं। अंतः का मतलब होता है भीतर, करण का मतलब होता है यंत्र, उपकरण जिसको हम कहते हैं, मशीन। सिंपल सी लैंग्वेज में, आजकल अंग्रेजी ज्यादा समझते हो तो मशीन समझ लो। तो भीतर की कुछ मशीनें हैं जो काम करते हैं, और जब तक उन मशीनों को आप प्रॉपर ढंग से नहीं चलाएंगे, आप यदि अपने उपकरणों को सही ढंग से उनका रखरखाव नहीं करेंगे तो ये मशीन बिगड़ जाएंगी। और मशीनों का बिगड़ते ही, आप जानते हैं कि यदि मोबाइल में या कंप्यूटर में एक भी वायरस आ गया ना, तो आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को गड़बड़ा देता है, आपके पूरे मोबाइल को हैंग करके रख देता है, केवल एक छोटा सा वायरस। ऐसी अंतःकरण में आपको दिखाई तो नहीं देगा, पर अंतःकरण के इन करणों में, इन उपकरणों में कोई सा भी, कहीं भी एक भी बिगाड़ आ गया तो आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व, पूरा का पूरा जो ढांचा है, ये सारा गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे एक छोटे से वायरस से आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर प्रोग्राम, जो भी वो सिस्टम है, वो पूरा का पूरा या तो क्रैश हो जाता है, या हैंग हो जाता है, या फिर आपको बाधा, कोई रुकावट पैदा करने लग जाता है। आपका कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाता जब तक कि वो वायरस रहे। अब अगर वायरस को नहीं आने देना है, या कोई वायरस आ गया उसको हटाना है, तो उसके लिए काम करता है एंटीवायरस। एंटीवायरस भी एक प्रोग्राम है। इसी तरीके से अपने अंतःकरण में किसी भी प्रकार की मलिनता, चाहे वो राग के रूप में हो, द्वेष के रूप में हो, क्रोध मान माया लोभ के रूप में हो, आसक्ति के रूप में हो, या किसी भी प्रकार के आवेग और सांसारिक संवेगों के रूप में हो, उन सब की वजह से ये एक तरीके के वायरस हैं जो आपके अंतःकरणों में जो एक रुकावट, एक बाधा, या उनके सिस्टम में ही पूरा गड़बड़ी पैदा कर देते हैं। अब यदि उस सिस्टम को यदि आपने सही करना है, तो सिस्टम को सही करने के लिए एंटीवायरस के रूप में परमात्मा कहते हैं कि ये अध्यात्म योग है, ये योग संग्रह है।
जो इस योग संग्रह को लेगा वो एंटीवायरस की तरह चित्त निरोध के रूप में इनकी सहारा ले सकता है, और इनका सहारा लेके, इनका अवलंबन लेके अपने चित्त की शुद्धि करे। तो अंतःकरण है 4, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन इंद्रियों का संग्रह है, जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं और स्पर्श करते हैं, उनको वो कहीं जाते हैं, कहीं संग्रहित होते हैं, उस संग्रहण का नाम है मन। फिर उसमें से आप कुछ अच्छा छांट लेते हो, बुरे को हटा देते हो, जो आपको अनुकूल लगता है उसे रख लेते हो, और जो प्रतिकूल लगता है उसको क्या कर देते हो, उससे दूर हटने की कोशिश करते हो। ये जो निर्णय देता है, हाँ ये अच्छा है तो ये आना चाहिए, ये अच्छा नहीं है ये जाना चाहिए, ये निर्णय देती है बुद्धि। फिर उस पर एहसास की छाप लगाता है, उसे अनुभव का रूप देता है, उसे एक्सपीरियंस बनाता है आपका चित्त। और ये तीनों जो कार्य कर रहे हैं, ये किसी के लिए तो काम कर रहे होंगे ना, मन, बुद्धि, चित्त, ये किसके लिए काम कर रहे हैं, तो कहा अहंकार के लिए। तो ये जो भी, जहां से वो पहले मन लेगा, मन उसको क्या कर देता है, रॉ मटेरियल की तरह, उस रॉ मटेरियल में जो काम का है वो उसको रख लेना, और जो काम का नहीं है उसको हटा देना, ये बुद्धि का काम है। उस जो काम का लिया है, उस काम को लिए हुए फिर भोग के रूप में उसको प्रस्तुत कर देना। ये अब ये भोग के रूप में प्रस्तुत हो गया, अब इसे अब भोगा जा सकता है, इसको इससे खुश हुआ जा सकता है या इससे नाराज हुआ जा सकता है, इससे सुखी हुआ जा सकता है या इससे दुखी हुआ जा सकता है। तो ये काम किसका होगा, ये काम चित्त का होगा। परंतु चित्त ये काम किसके लिए करेगा, तो कहा अपने मालिक अहंकार के लिए करेगा। ये 4 अंतःकरण हैं, अंतः में भीतर के उपकरण हैं, भीतर के यंत्र हैं, भीतर में निवास या भीतर में रहने वाले मशीन है। इन मशीनों को यदि सही रखना है तो यह अध्यात्म योग काम देगा। इसी को भगवान महावीर ने योग संग्रह कहा है। 32 योग संग्रह है। अब 32 योग संग्रह है भैया, तो 32 पर यदि चर्चा करें तो इस पर तो बहुत विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए, परंतु क्योंकि हम निर्ग्रंथ प्रवचन चला रहे हैं, कभी अवसर मिलेगा तो इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। परंतु अभी केवल हम थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त इन चीजों को, इन 32 बातों को जो भगवान महावीर ने अध्यात्म योग के रूप में हमें दिया है, हमें समझाने के लिए, उसे हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे और थोड़ा थोड़ा समझ के अपने अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए, अपने भीतरी यंत्रों की सफाई करने के लिए इन चीजों को अवश्य अपनाना चाहिए। और जो अपनाएंगे उनकी अंतःकरण की शुद्धि अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। तो पहला, अब 32 योग संग्रह का पहला सूत्र है आलोयणा, आलोचना। ये पहला कदम है। आलोचना का यदि मैं सिंपल अर्थ कर दूं तो वो है चौकीदारी, चौकीदारी करना। अब आलोचना और चौकीदारी, आप कहोगे कि इनका क्या मतलब है, दोनों का क्या मेल है? कोई मेल नहीं है, पर मेल भी पूरा है। आप देखते हो कि जैसे एक चौकीदार को बिठाया जाता है ना, गेट कीपर को। अब जो गेट कीपर है, जो चौकीदार है या वॉचमैन है, उसका काम क्या है? गेट कीपर, यही शब्द आपको आप इस शब्द को देखेंगे ना, वॉचमैन, यदि आप इसको देखोगे तो ये आपको सब बता देगा कि ये है क्या। वॉचमैन, हमारे यहां पे एक अंग्रेज व्यक्ति ने वॉच, जो घड़ी कहते हैं, एक तो घड़ी, और वॉच का मतलब देखना भी होता है, घड़ी भी होता है और देखना भी होता है। अब ये जो वॉच है ना, यदि आपने इसको कभी गौर किया हो, उसे यदि हम थोड़ा सा उसको लें तो हमें पूरा पता चल जाएगा कि वॉचमैन कहते क्यों हैं। सबसे पहले वॉच में जो उसका अक्षर है वो है W। तो W हमें बतलाता है वर्ड्स,
शब्द कि अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, अपने शब्दों पर गौर कीजिए। जो आप बोल रहे हैं उन बोलते हुए शब्दों को क्या करो, उनको वॉच करो, उनको देखो कि आप बोल क्या रहे हो। ये W कहता है कि वॉच योर वर्ड्स, अपने शब्दों पर गौर करो, ध्यान दो। दूसरा है A कि अपने एक्शन पर, बोलने के बाद जो तुम जो कर्म करते हो उस कर्म पर क्या करो, गौर करो, उस पर ध्यान दो। फिर उसके बाद टी का मतलब है थॉट, अपने विचारों पर गौर करो, अपने विचारों पर ध्यान दो। उसके बाद है सी का मतलब है अपने कैरेक्टर पर, अपने चारित्र पर ध्यान दो। और उसके बाद है H, वॉच योर हार्ट, अपने दिल पर, अपने हृदय पर निगरानी रखो। आप इन निगरानी की चीजों में देखो, अपने शब्दों पर ध्यान दो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने विचारों पर ध्यान दो, अपने चरित्र पर, अपने व्यवहार पर ध्यान दो, और आखिरी चीज जो है वो है कि अपने हृदय पर ध्यान दो। अब इन सारी चीजों पर जब आप गौर करते हैं तब आपका पूरा वॉच शब्द बन जाता है। वॉच का मतलब देखना, और जो ये देखने का काम करता है उसे आप कहते हैं वॉचमैन। अब वो सारा का सारा वो वॉचमैन जो है वो ऐसा काम नहीं करता, वो तो केवल निगरानी रखता है आने जाने वालों पर। गेटकीपर का काम, या जिसे हम पहरेदार कहते हैं, जिसको हम चौकीदार कहते हैं, उसका काम यही है कि वो निगरानी करता है। अभी कुछ एक साल के अंतराल के अंदर अंदर अभी कितना हल्ला मचा हुआ था ना, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। चुनाव के टाइम पे मैं भी चौकीदार, हर कोई चौकीदार बना हुआ था भैया। पर गजब की बात यह कि दूसरों की चौकीदारी करना तो बड़ा आसान है, क्योंकि दूसरा दिखाई देता है ना। दूसरों पर नजर रखना, दूसरों पर अपनी आंखें गड़ाना, ये बड़ा आसान है। इससे सरल काम कुछ भी नहीं है संसार में। आप दूसरों की आलोचना कर सकते हैं और ये बड़ा आसान है, बड़ा सरल काम है। पर अपने ही व्यवहार पर, अपने विचारों पर, अपने हृदय पर, अपने कर्मों पर, अपनी बोली और वाणी पर, इन पर निगरानी रखना, इनकी पहरेदारी करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये बड़ा कठिन है। आप जो सरल है उसे तो करते हो, जो कठिन है उसे छोड़ देते हो। यही हमारे जीवन का दुर्भाग्य है। परमात्मा सबसे पहले कदम पर योग संग्रह में कहते हैं आलोचना। आलोचना का मतलब है पूरे तरीके से, परिपूर्ण ढंग से देखना। आप देखो, अच्छे तरीके से देखो, परंतु देखना किसको है? तो परमात्मा कहते हैं अपने आप को देखो। अपना बोलने का, अपने बैठने का, अपने खाने का, अपने व्यवहार का, अपने विचार का, अपने चिंतन की शैली का, अपने हृदय में उठती हुई भावनाओं का, इनका आलोचन करो, इनको देखो। ये देखने के लिए इतनी सारी तुम्हारे पास चीजें हैं। दुनिया को देखते हो, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ मर रहा है, कौन कहाँ जी रहा है, इतनी सारी चीजों की खबर रखते हो। भैया अपनी तो खबर रखो। अपनी कब खबर करोगे? और संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गलत ना करता हो, गलती ना करता हो, भूल ना करता हो। सब भूल करते हैं, सबसे भूलें होती हैं, सबसे गलतियां होती हैं। और इन्हीं गलतियों पर हमारी पूरी निगरानी होती है कि भैया ये गलती करे और मैं इसे बताऊं कि देखो तुमने गलती कर दी। तुरंत इधर कोई भूल करेगा नहीं कि हम प्रतिक्रिया देने के लिए बैठे ही रहते हैं, तैयार बैठे रहते हैं। बस फट से कोई भूल करे और हम बताएं। पर आप भूल जाते हैं कि भूल बताते 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 आप खुद ही भूलों के पिंड बन जाते हो। दूसरों की भूल बताना ही सबसे बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि हमें फिर उसमें अपनी भूलें नजर ही नहीं आती, अपनी गलतियां नजर नहीं आती, अपने दोष नजर नहीं आते। और जब तक आपको अपने दोष नजर नहीं आएंगे तब तक उनसे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। जब तक अपनी अशुद्धि नजर नहीं आएगी तब तक अपनी अशुद्धि से पार जाने का कोई तरीका, कोई मार्ग नहीं है।
यदि आप अपनी अपनी अशुद्धि से हटना चाहते हो, और अशुद्धि से हटने का उपाय होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अपनी अशुद्धि ही, अपना भूल, अपनी गलतियां ही केवल और केवल दुख का कारण है। अगर हम अशुद्ध ना हो तो हमारे दुख का कोई कारण नहीं है। हम में अशुद्धि है, मिलावट है, इसलिए हम दुखी हैं। अब यदि सुखी कौन नहीं होना चाहता? सब सुखी होना चाहते हैं भैया। दुखी कौन रहना चाहता है सारे दिन या सारे जीवन? कोई भी नहीं चाहता। यदि आप सुख चाहते हैं तो सुख के लिए उपाय है शुद्धि, और शुद्धि चाहते हैं तो शुद्धि के लिए उपाय है आलोचना। आलोचना का मतलब है पूरे तरीके से अपने आप को देखना। अपने आप को देखो, अपने आप को जांचो। अब यदि चौकीदार बिठाना है तो भैया दूसरों के लिए चौकीदार मत बिठाओ, अपने लिए चौकीदार बिठाओ। अब यदि देखना है, निगरानी करनी, तो दूसरों की मत करो, अपनी करो। कहो कि भैया हमारे यहाँ पे चक्रवर्ती भरत का वर्णन आता है। अब चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती हैं, भगवान ऋषभ देव के परम प्रिय भक्त हैं, अनन्य उनके श्रावक हैं। परंतु परमात्मा की जितनी भी वाणी सुनी और उस वाणी को सुनने के पश्चात उनके मन में ख्याल आ गया। ख्याल यह आया कि राज्य, धन, संपत्ति, चक्रवर्तित्व ये सब कुछ निस्सार है, अनित्य है और छोड़कर इसको जाना ही पड़ेगा। परंतु रहना तो पड़ेगा। ये कर्तव्य जब तक मिला है इसको निभाना तो पड़ेगा ना। पर कैसे निभाएं? तो भरत ने पता है एक बहुत अच्छा उपाय निकाला, और उपाय ये था, कुछ लोगों को बुलाया जो श्रावक थे, और उन लोगों को बुलाने के बाद कहा कि जी आपको कोई काम नहीं करना, कोई धंधा, कोई काम धंधा नहीं करना है। ये ब्राह्मणों का एक तरीके से जन्म कहा जा सकता है कि आपको कोई काम नहीं करना। करे जी क्यों? करे बस आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है। तो वो जो 5-7 लोग थे उन्होंने कहा जी ठीक है, आप बताइए कि आपका हम क्या काम करें। तो उन श्रावकों से कहा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, हमेशा। जहां मैं सोने का मेरा कमरा है तुम उसके बाहर खड़े रहोगे। जब मैं उठूं तब तुम जहां जहां मैं जाऊं वहां वहां जाओगे। दरबार में भी जब मैं बैठूं तो तुम दरबार में बैठोगे। तुम्हारे लिए उचित स्थान बना दिया जाएगा। करे जी बिल्कुल ठीक है, हम आपके साथ रहेंगे 24 घंटे। पर आप ये बताओ कि हमारा काम क्या होगा। करे काम यही होगा, तुम्हारा काम ये होगा, मुझे ये बताना कि जब भी मैं क्रोध करूं, जब भी मैं कुछ ऐसा सांसारिक कृत्य करूं जो मेरे लिए सही नहीं है, तो तुरंत तुम लोगों को चेताना है, बोलना है कि हिंसा मत करो, पाप मत करो, भूल मत करो, क्योंकि सर पर मौत है। तुम्हें मुझे बताना है, बार बार बताना है। बस इतना सा काम तुम कर सकोगे। तो कहा जी बिल्कुल, बहुत आसान है हमारे लिए, हम कर देंगे। और वो चारों तरफ रहा करते थे भरत के, वो जगह जगह उन्होंने बिठा दिए। तो जब भी भरत कुछ ऐसा कोई कार्य, कोई ऐसा निर्णय, या दरबार में भी कोई ऐसा न्याय करते हुए कुछ यदि गलत या कभी क्रोध या कभी उत्तेजना में आना आरंभ कर देते, तुरंत वो टोक देते भरत को। हिंसा मत करो, गलती मत करो, भूल मत करो, उत्तेजना में मत आओ, अहंकार मत करो, क्योंकि मौत आने वाली है, सर पर मौत खड़ी है। और इसी का कारण था, यही कारण था कि भरत को, भगवान ऋषभ देव को, उनके पिता को तो 1000 साल तक तपना पड़ा तीर्थंकर होकर भी। और भरत ने कहा केवल ज्ञान प्राप्त किया, पता है आपको? अपने ही शीश महल में साज सज्जा का जो कक्ष होता था ना, जिससे आपका वार्डरोब होता है, उस समय वार्डरोब नहीं होता था, वार्ड रूम हुआ करता था। बड़ा सा कक्ष, उस कक्ष में बड़े शीशे लगा रखे, और वहां बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण वहां सजने के लिए गए हैं। और उस महल में आप ये गजब की बात कि वहां जाते हैं, जाते तो हैं सजने के लिए, परंतु वहां से आत्मज्ञान प्राप्त करके, केवल ज्ञान प्राप्त करके बाहर निकलते हैं। ये भरत की महत्ता है। कारण क्या है? केवल देखो छोटी सी आलोचना से ही। आलोचना का मतलब केवल अपने दोषों को देखने से, मैं दोषग्रस्त ना हो जाऊं, मैं अशुद्धि की फेर में ना पड़ जाऊं, कोई मन में मैल जमने ना पाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गुरुदेव थे तोतापुरी। वैसे तो उनके बहुत सारे गुरु थे, परंतु अद्वैत वेदांत के जो उनके गुरु थे वो थे महर्षि तोतापुरी। तो बाबा जो तोतापुरी थे, हट्टे कट्टे, तो उनके पास एक लोटा था तांबे का। तो उस तांबे के लोटे को वो रोज मांजा करते थे। तो उन्होंने कहा एक दिन वैसे ही कहने कि गुरुजी मैं रोज देखता हूं आपको। परमहंस बोले आप रोज ही इसको मांझने बैठ जाते हो। तो क्या करे बेटा, ये तांबे का लोटा है,
अगर एक भी दिन इसको मांजा ना जाए ना तो दूसरे दिन से काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये काला ना पड़े तो इसको रोज मांजना पड़ता है। यही बात चित्त वृत्तियों के साथ है, अंतःकरण के साथ है। तुम जरा सा ध्यान इधर उधर गया नहीं तुम्हारा कि वो मैला होना शुरू हो जाता है। यही इनका स्वभाव है, मन का, चित्त का, बुद्धि का, अहंकार का स्वभाव ही यही है। क्योंकि मन के बाद जितनी भी हैं वो सब मन पर डिपेंड करते हैं, और मन डिपेंड करता है इंद्रियों पर, और इंद्रियां डिपेंड करती हैं विषयों पर। और विषय कहाँ है? वो आपका स्वभाव नहीं है, वो संसार में है। तो जो भी आएगा वो मैल बनकर ही आएगा। तो जैसे ही आपका अंतःकरण से ध्यान हटता है, आपकी चौकीदारी हटती है कि भैया सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आपकी नजर हटती नहीं है कि इधर दुर्घटना घटती नहीं है, बस पक्की बात है ये। तो यदि आपको अपने अंतःकरण की शुद्धि चाहिए तो भैया इन 32 योग संग्रहों का, इन अध्यात्म योगों का जितना लाभ ले सकते हैं लाभ लीजिए। आज हमने प्रथम विषय पर जो पहली बात है आलोचना, उस पर हमने थोड़ी सी बात की है। आगे भी बहुत सारे हैं क्योंकि ये तो पहला ही हुआ है, अभी तो 31 और हैं, उन पर भी हम यथा योग्य यथा अवसर चर्चा करेंगे। परंतु आज जितना भी आपने आलोचना या योग के विषय में श्रवण किया है उस पर चिंतन करें, मनन करें। यदि ऐसा होता है तो जीवन दिव्य बनता है, भव्य बनता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।